जय हिंद साथियों। मैं जेपी। आप देख रहे हैं न्यू विजन आईसीएस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, आज की खबर हमने कहा ना कि हम करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर भी लाते हैं और न्यूज़पेपर की कुछ ऐसी सुर्खियां होती है जो आप तक छूने की बात करती है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब वाला बटन दबना चाहिए। आइए हम लोग खबर लेकर आए हैं। आज की खबर है, कतर के न्यायालय ने 8 भारतीय नेवी अधिकारियों को फांसी की सजा सुना दिया। कतर की औकात देख लीजिए कि कतर ने क्या कर दिया, भारत के 8 नेवी जो नेवी पावर हमारा उस अधिकारियों को क्या कर दिया, फांसी की सजा सुना दिया। दरअसल बात मित्र है कि ये जो 8 लोग हैं फांसी से जिसे सुनाई गई है, तो फांसी की सजा सुनाई गई जरूर है, लेकिन ये लोग क्या थे, रिटायरमेंट थे। मतलब इन्होंने रिटायरमेंट के पहले नौकरी को छोड़ दिया था, अब जाकर के वहाँ एक कंपनी में जॉब कर रहे थे और इस जॉब करने के बाद किसी मैटर में फंस गए, मैटर में जाकर के फंस गए, तो उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। दरअसल बात है कि 8 अगस्त 2022 में इन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। हालांकि इन लोगों को आठों लोगों को अलग अलग स्थानों पे बंद किया गया और अलग अलग स्थानों पे बंद करने के आफ्टर दैट क्या कर दिया गया कि अभी हाल में ही ये अक्टूबर के महीने में क्या कर दिया गया था, इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई है। हालांकि आधिकारिक रूप से पूरा तरीके से डिसाइड नहीं किया गया, लेकिन यह एजेंसी के पता लगा हुआ है कि इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। हालांकि हमारे दूतावास जो दूता भारत में जो लोग वहाँ भारत की जो विदेशी क्या नाम है, भारत में जो लोग जाकर वहाँ रहते हैं, जो दूतावास है, वहाँ पे खबर मिली है कि हम इन्हें बहुत जल्द ही छुड़ाने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लगातार भारत सरकार भी लगी हुई है और देश में सनसनी तो फैल गई है कि ऐसी घटना की हो गई, अपनी घटना हो गई है। तो आइए हम लोग बात करें आखिर वो कौन कौन लोग हैं, क्या क्या थे, ठीक इन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल करेंगे। पहले हम लोग समझेंगे कहाँ पर ये कतर पड़ता है, कहाँ पे कतर है। तो आइए देखा जाए, ये है आपका एशिया है, आपका ये है हमारा एशिया है, प्यारा से एशिया, और हम दक्षिणी एशिया में आते हैं। और हालांकि जो कतर आपको दिखाई दे रहा है वो पश्चिमी एशिया में आता है, पश्चिमी एशिया के अंतर्गत आता है। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और ये हमारा आपका अरबियन सी है, या बे ऑफ बंगाल है, ये हिंद महासागर जिसे कहते हैं इंडियन ओशियन कहा जाता है, ठीक। ये आपका एशिया के इलाका, इसे हम लोग रशिया कहते हैं। ये आपका ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है वो आपका ये वाला जो इलाका दिखाई दे रहा है ये आपका चाइना का इलाका है, मंगोलिया का इलाका है, ठीक है ना। आप देखेंगे ये एरिया जो आपका है यूरोप का है। देखिए यूरोप सबसे बड़ा ऐसा, यूरोप और एशिया की जो बातें हैं तो सबसे जो बड़ा एक देश है यहाँ पर रशिया है, रूस है। रशिया यानी कि रूस है, रूस एशिया और यूरोप दोनों में है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे ये कीजिए कि यहाँ पे कैस्पियन सागर है, यहाँ पे ला क्या है, ब्लैक यानी कि काला सागर है, ठीक है। यहाँ पे काला सागर, यहाँ पे मीडियम सी जिसे कहते हैं हम लोग भूमध्य सागर है, और ये भूमध्य सागर है। और ये आप देखेंगे यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे है अफ्रीका, ये अफ्रीका है आपका, ठीक है ना। तो ये आपको देखेंगे कि सऊदी अरब भी है, बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। ये आपका जो कतर का है, इसने ही क्या कर दिया कि हमारे 8 लोगों को फांसी की सजा सुना दिया है। देखिए आज की न्यूज में कतर में 8 भारतीयों को सुनाई गई मौत की सजा। भारत ने कहा है कि कोर्ट का फैसला स्तंभकारी, सरकार स्वजन के संपर्क में मुद्दे को काफी गंभीरता से ले रही है। कौन ले रही है? हमारी भारत सरकार। और ये कौन कौन है तो आइए बात करें। ये है पूर्व नौसेना अधिकारी कैप्टन नवजेत सिंह गिल हैं, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा हैं, कैप्टन क्या है वशिष्ठ हैं, और कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पुरेद्रु तिवारी हैं, और कमांडर सुगनाकर सुगनाकर पकाला है, माफ करिएगा, ठीक है। कमांडर संजीव गुप्ता हैं और सेलर रागेश हैं। इन लोगों को सबसे दुखद घटना है, इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। देखिए क्या होता है, दरअसल बात है कि जो कतर है एक बहुत पावरफुल है। कतर के मदरसा से आप लोग देखेंगे कि कतर के मदरसा से अभी हाल ही में फिलिस्तीन और इसराइल का जो युद्ध चल रहा है, वहां पे फिलिस्तीन का एक शहर जिसे गाजा पट्टी कहा जा रहा है, और गाजा में एक संगठन जिसका नाम है हमास, और हमास ने बहुत से देशों के लोगों को बंदी बना के रखा हुआ। और इसी बंदी में से 2 अमेरिका के भी लड़कियां थी, और ये दोनों लड़कियां ने अमेरिका ने कतर से बोला और कतर ने मध्यस्थता करके दोनों बच्चियों को छुड़वा दिया। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जिसका रुतबा है, जो कतर का बहुत बड़ा इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय रुतबा है। अब आगे देखिए क्या होता है। और दूसरी बात ये भी हम आपको बताएं कि उधर आपका जो तालिबान और अफगानिस्तान का जो दिक्कतें चल रही थी, लड़ाइयाँ जो चल रही थी बीच में, तालिबान ने उसके अपने कब्जे में कर लिया था। हालांकि कब्जा क्या था इसका मैटर तो आप लोगों को बता ही दिया गया है, जो कि अमेरिका ने क्या कर लिया था, जो उधर
अमेरिका अरे क्या नाम का कतर के कहने पर ही अमेरिका ने क्या कर दिया था, अमेरिका ने तालिबान को छोड़ दे दिया अफगानिस्तान को। ये सब बहुत बड़ा एक राजनीतिक पॉलिटिकल है, ठीक है ना, इंटरनेशनल राजनीतिक है। आइए कुछ और इसके बारे में लोग समझे भारत ने क्या कहा। तो यह है कि कतर की एक अदालत ने अगस्त 2022 में गिरफ्तार भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई। भारत ने इस फैसले को स्तंभकारी बताते हुए कहा है कि सरकार सारे कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। भारत विदेशी मंत्रालय उक्त 8 लोगों के स्वजन के संपर्क में है। सरकार शुरू से ही इस मुद्दे को काफी गंभीरता से ले रही है और इन्हें राजनीतिक तौर पर भी मदद संभव है उसे देने की कोशिश की जा रही है। क्या है, भारत और कतर के रिश्तों मजबूत हो रहे हैं और हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार एवं रणनीतिक रिश्तों को विस्तार देने की भी कोशिश जारी थी। कतर के समाचार पत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक 8 भारतीयों पर जासूसी के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन न तो कतर और न ही भारत के अधिकारियों ने आरोप लगाया है। ठीक है, ये सब सारी बातें जो कुछ भी है कथित तरीके से हो तो रही है, लेकिन अभी इसका पुष्टि नहीं आपको मिलती चलेगी जो रियल क्या है। इसके बाद कुछ और न्यूज आपको दिखाता हूँ कि लिखा है कि सार्वजनिक किया है कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी अभी कतर सेना से जुड़ी कंपनी अल, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, जो आपको इम्पोर्टेंट हमको पता चलते हैं, ठीक है ना। तो ये पूर्व अधिकारी अभी कतर सेना से जुड़ी कंपनी, क्या नाम, कंपनी अल अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे थे और विदेशी मंत्रालय ने गुरुवार को बयान में कहा कि हमें यह सूचना मिली है कि कतर के कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अल दहरा कंपनी में कार्यरत 8 भारतीयों की मौत की सजा सुना दी गई। हम कतर के अधिकारियों के साथ भी इस मुद्दे को उठाएंगे। कहा गया है कि क्योंकि इस मामले की कार्रवाई गोपनीय प्रकृति की है, इसलिए फिलहाल इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं की जा सकती। यह भी बता दें कि कतर ने लंबे समय तक इन लोगों को राजनीतिक मदद पहुंचाने के भारतीय आग्रह को तवज्जो नहीं दी थी और पहली बार 1 अक्टूबर 2023 को कतर ने, क्या तारीख को, तो कहेंगे 1 अक्टूबर 2023 को कतर में भारतीय राजदूत ने उनसे मुलाकात की थी और मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि सभी पूर्व नौसैनिक अधिकारियों का नए सैनिक में 20 साल तक के बेदाग कार्यकाल था। हाँ बिल्कुल है कि ये लोग जितने भी काम किया था 8 लोगों ने, कभी ये 20 साल के कार्यकालों में कभी कुछ ऐसी गलती नहीं किया है। अब देखिए कि मैटर क्या है, अब न्यायालय क्या देखती है। जब भारत सरकार हाथ लगाएगी, इंटरनेशनल लेवल का ये मुद्दा हो गया है, तो आगे रिपोर्ट में हम आपको बताते चलेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू।